शिफ्ट का जो है पेपर हो चुका है और उस पेपर में सीडीपी के किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज जो है जो पेपर हुआ है उसमें फर्स्ट पेपर में जो है सीडीपी के किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं और आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। कर और परसों वालों के लिए ये फ़ायदा रहेगा कि आप इस तरीके से अभी अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप सभी पढ़ सकते हैं। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। केवल अनुकूलन, प्रतिवर्त नियंत्रण, पर्यावरणीय कारण या आनुवांशिक निर्धारणवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारण, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे घर और स्कूल के दोनों के माहौल की बात की है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, उनके पास तर्क की कमी है या वे बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है किशोरावस्था हमेशा स्वतंत्रता चाहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सुविधा करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक सिद्धांत जो आसान से कठिन सहायता की ओर प्रकृति की ओर जाता है वो क्या होता है? तो वो होता है स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे संज्ञानात्मक स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा मानचित्रण जैसी जैसे शिक्षण रणनीतियाँ निम्नलिखित को बढ़ाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान का संगठन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यालय का वातावरण निम्नलिखित तरीकों से बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सहज प्रवृत्ति प्रतिक्रियाएं केवल ज्ञान जीन, तो यहाँ पे केवल शब्द हमेशा निगेटिव होता है। पाठ्यक्रम और शिक्षक छात्र संवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न समूहों, यहाँ पे दिया गया विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष के दौरान एक समावेशी मध्यस्थ को निम्नलिखित को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो परिहार, छात्रों परिहार और निलंबित करना, ये सब आदि जो है निगेटिव टैग वर्ड्स है। और ऑप्शन नंबर सी यानी शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पठार को निम्न यहाँ पे तरीकों से पार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को कम करना, दंड देना या शिक्षण की रणनीति बताना या शिक्षार्थी की उपेक्षा करना। उपेक्षा हमेशा निगेटिव टैग वर्ड, दंड हमेशा निगेटिव है और पाठ्यक्रम को कम करना कोई इसका हल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की रणनीति बदलना। और पेपर ठीक ठाक पूछा है, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई किया उनके लिए बहुत ही ठीक पेपर है। आशुवेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब परीक्षाएं कम होती हो, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है या प्रतिस्पर्धा बढ़ती है या होमवर्क बढ़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण पूर्व ज्ञान अनदेखी करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण या फिर सीखने के प्रति पूर्वाग्रह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी कि जो सीडीपी होती है ना, उसमें अगर आप निगेटिव वाली को हटा देते हैं तो आराम से आपके पॉजिटिव मिल जाएंगे। कम अपेक्षा ये भी निगेटिव है, अलगाव शब्द हमेशा निगेटिव आता है, पूर्वाग्रह निगेटिव है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुक्रिया गृह कार्य दर्शाता है कम अपेक्षाएं, कम जो है हमेशा निगेटिव है, कक्षा में अलगाव, अलगाव भी निगेटिव है, उसका शिक्षार्थी आवश्यकताओं के आधार पर विविधीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कड़ी आलोचना के बाद यहाँ पे भाग लेना बंद कर देने वाला जो छात्र होता है निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो वो दंड आधारित नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि अगर आपने पढ़ाई की है तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये किसके सिद्धांत पर ये बताया गया है। ठीक है, किसने इसका सिद्धांत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? ऊंचाई, दृढ़ता या प्रयास, सुनवाई या फिर प्रतिक्रिया की गति पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सम्मान और सहभागिता हमेशा पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे तो अगर कहें तो मैं तो यही हमेशा पॉजिटिव बताऊंगी कि निगेटिव अगर आप माइनस कर देते हैं, निगेटिव हटा देते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है उसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्ड है। मैं आगे देख लेती हूँ। थार्डाइक का परीक्षण और त्रुटि आधारित अधिगम सीमित है क्योंकि संज्ञान को अनदेखा करता है, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर जो है त्रुटि शब्द पूछा, थार्डाइक का 3 शब्द उन्होंने दिया है, मैंने बताया था, और इनके 5 गौड़ नियम है। त्रुटि और जो सिद्धांत इनका है थार्डाइक का, तो यहाँ पर संज्ञान को अनदेखा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए वो त्रुटि मानते हैं। नेक्स्ट है कि खराब अध्ययन आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कमजोरी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा स्वयं नियमन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता और निष्पक्षता में अंतर यह है कि निष्पक्षता का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यकता आधारित निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता, उपचार, निर्देश ये सारे जो है निर्देश नहीं देना है। ठीक है, उसकी सहायता कर सकते हैं लेकिन निर्देश नहीं। ऑप्शन नंबर बी की क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेते हैं, सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थी की आवश्यकताएं भिन्न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में जो है यहाँ पे जो है किशोरावस्था यही सही है। ठीक है, चिंता और भ्रम। तो मुझे जो क्वेश्चंस मिले थे मैंने उसको जो है, पेपर तो नहीं मिला था बट मैंने क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखवा करके तो आप सभी को बता रही हूँ लिख करके। बाकी जो है अगर चाहते हैं कि कैसा रहा पेपर का लेवल, आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय।